Hello everyone, welcome back to the channel Invitation to English. My name is Sagufta Shireen and today I'll be teaching you the 4th unit of chapter 2, The Legend Behind a Legend of book 1, that is Invitation to English 1. So directly moving on to the text. So Kheri's story started on October 5, 1974 when 12 Kheria tribals of Similpal brought a 2-month-old tiger cub to Sarojraj Chaudhary, an officer of the Indian Forest Service. तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि खैरी की स्टोरी एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई थी. तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब 12 खैरिया ट्राइबल्स सिमलपाल के रहने वाले एक 2-month-old टाइगर कब को सरोजराज चौधरी के पास लेके आए थे, जो कि एक IFS ऑफिसर है, दैट इज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर. और ये सब स्टार्ट हुआ था 5 अक्टूबर 1974. So Saroj noticed that it was a female, famished and confused. So सरोजराज चौधरी ने तब नोटिस किया कि ये टाइगर कब एक फीमेल है, फेमिस्ड है और कंफ्यूज्ड भी है. फेमिस्ड यानी बहुत ही हंग्री है और कंफ्यूज्ड भी है. His first experience of what was to become his passion in life was angry snarls and scratching claws. सो सरोजराज चौधरी का पहला एक्सपीरियंस उनके प्रोफेशन का, उनके पैशन का पहला एक्सपीरियंस खैरी के साथ हुआ था, जो कि एक यंग 2-month-old टाइगर कब थी और बहुत ही एंग्री थी और वो अपने पंजों से यानी क्लॉज से सरोजराज चौधरी को स्क्रैच करने की कोशिश भी कर रही थी. ओके, बट द वेटरन फॉरेस्टर एंड इंस्टिंक्टिव lover of wildlife knew how to handle a hungry angry cub. So सरोजराज चौधरी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और नेचुरल लवर है वाइल्ड लाइफ के और एनिमल्स के, वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि एक हंग्री और एंग्री कब से कैसे डील करना है. He imitated the sounds of a mother tigress. So imitated the sounds of a mother tigress यानी उन्होंने एक मदर टाइग्रेस जैसा साउंड निकालना स्टार्ट कर दिया. Within minutes, her confidence was firmly anchored in the foresting human. So कुछ ही मिनट के अंदर टाइग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लगी और वो बिल्कुल नॉर्मल भी बिहेव करने लगी, बहुत ही स्टेबल हो गई मिस्टर सरोजराज चौधरी के पास. Is how he recalled those first few minutes between the legends. So कुछ इस तरह से उन्होंने अपने कुछ मिनट्स उस दिन ये स्टोरीज बताते हुए निकाल दी. Early next morning, Saroj started for his inspection of the tiger reserve area. So अगले ही दिन सुबह सरोजराज चौधरी ने अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया था टाइगर रिजर्व एरिया में. इंस्पेक्शन यानी किसी चीज़ को या किसी जगह को केयरफुली एग्जामिन करना. I tagged along in the jeep that snaked through narrow road in the woods amidst lush foliage. So snaked यानी moving like a snake, that is left right movement. और woods is almost like a jungle, बट जंगल एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, बट वुड्स एक छोटे से एरिया में होता है और जंगल की कंपैरिजन में वुड्स में बहुत ही कम पेड़ होते हैं. और यहाँ पे वुड्स यानी लकड़ी नहीं, एंड एमिड्स यानी बीच में, मिडिल ऑफ द वे, एंड लश फॉलिएज यानी वाटरी हेल्दी ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स बोल सकते हैं उसे. सो इस लाइन का मतलब आई टैग्ड अलॉन्ग इन द जीप दैट स्नेक्ड थ्रू नैरो रोड इन द वुड्स एमिड्स लस्ट फॉलिएज. सो उस दिन नरेटर सरोजराज चौधरी के साथ जीप में एक वुड्स के बीच में मौजूद एक नैरो रोड से गुजरे और वो स्नेक्ड मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वुड्स के बीच में इतने वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स नहीं होते हैं. सो माई मदर गेव मी अ गन फॉर माई 8th बर्थडे. सो यहाँ पे सरोजराज चौधरी बोल रहे हैं कि उनकी माँ ने उन्हें उनके 8th बर्थडे पे एक गन गिफ्ट किया था. एज अ यंग मैन आई शॉट वाइल्ड लाइफ विथ अबैंडन. सो जब वो छोटे थे तो उन्हें वाइल्ड लाइफ को शूट करने में बहुत मज़ा आता था. वो बहुत ही अलग अलग टाइप से वाइल्ड लाइफ को शूट करना चाहते थे और वो बहुत ही एंजॉय करते थे. बट सून I realized that there is great
greater happiness in conserving these beautiful animals that do not wanton harm to man is one of the things he told me about his life during that long travel. लेकिन बहुत जल्द ही नरेटर को सरोज राय चौधरी को पता चल गया था और रियलाइज़ हो गया था कि वाइल्ड लाइफ को शूट करने से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस उन्हें कंजर्व करने में मिलता है और मिलेगा. और वो एनिमल्स बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो बिल्कुल भी लोगों को, इंसानों को हार्म नहीं पहुंचाते थे. वांटन हार्म यानी रेकलेस हार्म यानी बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते थे. इज़ वन ऑफ द थिंग्स ही टोल्ड मी अबाउट हिज लाइफ ड्यूरिंग दैट लॉन्ग ट्रैवल. सो यहाँ पे अब नरेटर बोल रहे हैं कि ये एक चीज़ है जो उन्होंने मुझे हमारे लॉन्ग ट्रैवल में अपने बारे में बताया, अपने लाइफ के बारे में बताया. At that time he was an authority on the tiger. So उनके सरोज राय चौधरी के पास पावर था कि वो कुछ डिसीजन या फिर कोई ऑर्डर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेव वाइल्ड लाइफ और इन ऑर्डर टू सेव द टाइगर्स. And director of Project Tiger in India. So Saroj Rai Chaudhary was also the director of Project Tiger that is happening in India. सरोज इंट्रोड्यूस द टाइगर ट्रेसिंग मेथड ऑफ टाइगर सेंसस. सो इसका मतलब है कि सरोज राय चौधरी ने एक टाइगर ट्रेसिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया था टाइगर्स को सर्वे करने के लिए. वेयर द पग मार्क्स ऑफ ईच एनिमल विद डिस्टिंक्टिव मेजरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेटिकुलसली रिकॉर्डेड. सो इस मेथड में हर टाइगर के पंजों के निशान लिए जाते हैं और सभी टाइगर्स के पंजों के निशान बिल्कुल अलग अलग होते हैं. सो उनको अच्छे से, बहुत ही ध्यान से उनका मेज़रमेंट लिया जाता है और उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ठीक से नोट किया जाता है और ये सब बहुत ही केयरफुली होता है. फॉर द नाइट वी कैम्प्ड एट अ गेस्ट हाउस डीप इन द जंगल. सो उस रात नरेटर और सरोज राय चौधरी ने एक जंगल के बीचों बीच कैंपिंग किया. इट वॉज द वुडन स्ट्रक्चर विथ फंक्शनल रूम्स एंड अ बाथ. सो वो एक वुडन स्ट्रक्चर था, वो वुड का बना हुआ था पूरा गेस्ट हाउस और उसमें फंक्शनिंग रूम था और बाथ भी था. फंक्शनल बाथ यानी वहाँ पे पानी वगैरह सब आ रहा था. इट वॉज बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स एंड स्टूड अ गुड 15 feet अबव द ग्राउंड. सो वो पोल, स्टिल्ट यानी पोल, सो पोल के ऊपर बिल्ड किया हुआ था और वो पोल कम से कम 15 feet लंबा था और उनका वो जो गेस्ट हाउस था वो ज़मीन से कुछ 15 feet ऊपर बना हुआ था. आई एक्सपीरियंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वन नाइट अटॉप अ मैग्निफिसेंट मचान. सो उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस किया था. एक रात उन्होंने एक जंगल में बिताया था और अटॉप ऑफ मीन्स एट द टॉप ऑफ मचान, मतलब जंगल के बीचों बीच 15 feet ऊपर, ज़मीन से इतने ऊपर उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था. मैग्निफिसेंट मचान यानी बहुत ही इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल मचान यानी इट्स अ रेज्ड प्लेटफॉर्म जो मतलब ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है. सो उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. उन्होंने एक रात एक मैग्निफिसेंट यानी ब्यूटीफुल मचान में बिताया. सो नाउ वी विल चेक आउट द ग्लॉसरी पार्ट. सो फर्स्टली, famished means very hungry, meticulous paying careful attention to every detail, मतलब किसी चीज़ को बहुत concentration के साथ करना, attention देके करना. lush foliage यानी leaves of trees growing luxuriantly means बहुत ही green leafy plants को बोला जाता है. wanton harm यानी reckless harm यानी no harm. So directly moving on to the question answers part. So question number 1. How and when did Mr. Chaudhary come across Kheri? Mr. Chaudhary came across Kheri on 5th of October 1974 when 12 Kheriya tribals of Similpal brought a 2-month-old tiger cub to him. In what condition did he find it? He found her in famished and confused condition. How did he manage the hungry and confused cub? Mr. Chaudhary mimicked the roars of a mother tigress in order to make her feel comfortable. How did he treat wildlife in his young age? Mr. Chaudhary's mother gave him a gun in his 8th birthday.
So he had shot wildlife using that gun. He enjoyed it very much. Question number 5. What did say about his change of attitude towards wildlife to the author? Mr. Chaudhary told that soon his interest in hunting faded away and he realized that there is a great satisfaction and happiness in conserving the wildlife. What was his contribution to the Tiger project? Mr. Chaudhary introduced a tiger tracing method of tiger census. So this was his contribution to the Tiger project. Question number 7. What was the guest house like? The guest house was present deep into the forest. It was made mostly out of wood with functional rooms and baths. It was made 15 feet above the ground. Question number 8. What new experience did the author have in the Tiger Reserve area? For the first time, he experienced a one-night stay in the middle of the forest. He had never stayed in a machan which was built 15 feet above the ground. So that is it for this video, and I have always said that if you have any doubt regarding this chapter or any other chapter, you can surely comment in the comment section below and I'll try to answer all your questions. And please don't forget to like, share and subscribe my channel so that you get all the notifications of my videos. And so bye everyone, keep learning.